हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट विद मिस्टर ऑसम। जिम में अगर क्रिएटिन के बाद कोई सप्लीमेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है तो वो है ग्लूटामाइन। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लूटामाइन लेने से मसल रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, कुछ कहते हैं इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और कुछ बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट बिल्कुल बेकार है। तो आखिर सच क्या है? आज की वीडियो में हम साइंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर जानेंगे कि ग्लूटामाइन क्या होता है, इसके एक्चुअल बेनिफिट क्या है, क्या मसल गेन में हेल्प करता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं या फिर नहीं, और लास्ट में करेंगे हम न्यूट्रावे ग्लूटामाइन अनफ्लेवर्ड का ऑनेस्ट रिव्यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज ग्लूटामाइन। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ग्लूटामाइन होता क्या है। तो ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला अमीनो एसिड ग्लूटामाइन ही है। हमारी बॉडी खुद भी ग्लूटामाइन बनाती है और ये नेचुरली फूड से भी हमें मिलता है। जैसे अगर आप एग्स कंज्यूम करते हो, मिल्क, पनीर, चिकन, फिश, बीफ, बीन्स, कर्ड, तो इन सारी चीजों में आपको जो है ग्लूटामाइन मिल जाता है। नॉर्मली हेल्थ पर्सन को जनरली ग्लूटामाइन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो इसकी जरूरत नहीं होती, यानी नॉर्मल पीपल को लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर बॉडी आपकी एक्सट्रीम स्ट्रेस में होती है, जैसे अगर आप हैवी वर्कआउट करते हो, अगर आपको कोई मेजर सर्जरी हुई है, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, अगर आपको कहीं भी आपका कोई भी पार्ट जो है वो बर्न हो गया है, या फिर आपको कोई इंफेक्शन है, तो बॉडी की ग्लूटामाइन रिक्वायरमेंट टेम्परली बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको ग्लूटामाइन की जरूरत पड़ती है। ग्लूटामाइन करता क्या है? तो ग्लूटामाइन का रोल सिर्फ मसल तक लिमिटेड नहीं है, ये बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे नंबर वन है, मसल सेल को अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। नंबर टू, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इम्यून सेल्स ग्लूटामाइन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। नंबर थ्री, गट हेल्थ। हमारे इंटेस्टाइन की लीनिंग भी ग्लूटामाइन यूज करती है, इसी वजह से डॉक्टर गट रिकवरी में भी ग्लूटामाइन को रिकमेंड करते हैं। नंबर फोर की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सपोर्ट और डायरेक्टली मसल बनाना दोनों अलग चीजें हैं। राइट, ये डायरेक्टली मसल में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी को फास्ट करेगा, आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, जिससे आपकी मसल्स भी बनेंगी। बेनिफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट रिकवरी है। हैवी वर्कआउट के बाद रिकवरी में ये काफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेकंड है यहाँ पर आपकी गट हेल्थ। गट हेल्थ यानी रिसर्च बताती है कि ग्लूटामाइन जो है वो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है, इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ में इसका रोल माना जाता है। बेनिफिट थ्री की अगर हम बात करें, इम्यूनिटी। इंटेंस ट्रेनिंग के बाद इम्यूनिटी टेम्पररी वीक हो सकती है, तो ग्लूटामाइन इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। बेनिफिट फोर की बात अगर हम करें तो बेनिफिट फोर हो सकता है आपके हॉस्पिटल यूज पे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका कोई भी पार्ट जो है वो बर्न हो गया है, कोई ट्रामा है, या फिर आपका जो है सर्जरीज हुई है, या फिर कोई इलनेस है, तो वहां पर ये मेडिकली यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ की, जो कि अगर आप देखोगे तो मिथ इंडस्ट्री में चल रहे हैं। जैसे सबसे पहला है यहाँ पर, ग्लूटामाइन लेने से मसल डबल स्पीड से बनेगी। तो ऐसा नहीं होता, मसल आपकी डबल स्पीड से नहीं बनेगी, बस थोड़ा सा आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, जिससे आप अपने मनचाहे रिजल्ट ले पाओगे। लेकिन उसके लिए आपकी बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो सारी मॉनिटर होनी चाहिए, आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए, आपकी स्लीप जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, आपके जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तब ये आपको थोड़ा सा रिजल्ट देगा। सेकेंड, यहाँ पर हर जिम पर्सन को ग्लूटामाइन लेना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन ले रहे हैं तो हो सकता है आपको अलग से ग्लूटामाइन की जरूरत ना भी पड़े। नंबर थ्री है यहाँ पर, ग्लूटामाइन फैट बर्न करता है। तो रियलिटी है कि ये कोई भी फैट बर्नर नहीं है, कोई भी फैट बर्न नहीं करता है। मिथ फोर है यहाँ पर, ग्लूटामाइन लेने से स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इंस्टेंटली बढ़ जाती है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन क्रिएटिन जैसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की, जो कि हो सकते हैं, वो भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अगर आप इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी लेते हो तो हो सकता है आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाए, आपको ब्लॉटिंग का इशू हो सकता है, आपको नोजिया हो सकता है, आपको गैस का इशू हो सकता है।
राइट। लेकिन ये तभी होगा अगर आपको पहले से किडनी या लेवर की डिजीज है या फिर कोई आपकी सीरियस मेडिकल कंडीशन चल रही है, तो वहां पे आपको डॉक्टर की एडवाइस के बिना ये सप्लीमेंट नहीं लेना। अब लेते हैं कौन कौन जो है ग्लूटामाइन ले सकता है। तो ये सबसे यूजफुल हो सकता है एथलीट्स के लिए, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करने वालों के लिए, मैराथन रनर के लिए, इंटेंस वर्कआउट करने वालों के लिए, या फिर रिकवरी सपोर्ट चाहने वालों के लिए। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि वो अपना प्रोटीन कंप्लीट करें, क्रिटेन लें, बैलेंस डाइट फॉलो करें, उसके बाद ही ग्लूटामाइन को कंसीडर करें अगर आपका बजट है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो ग्लूटामाइन मैं यूज कर रहा हूं या फिर मैं रिकमेंड करता हूं अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट है, अगर आप अपनी रिकवरी को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं, तो वो है यहाँ पर आपका न्यूट्रावी का अनफ्लेवर्ड एल ग्लूटामाइन, जो कि मैं भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। राइट। तो न्यूट्रावे जो है वो काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, आपने इसके बारे में सुना होगा अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से हो। दूसरा यहाँ पर जो है ग्लूटामिन जो मैं ले रहा हूँ अनफ्लेवर्ड ले रहा हूँ, फ्लेवर्ड में भी आते हैं बट अनफ्लेवर्ड की अच्छी चीज क्या है, इसमें आपका अगर आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे ना तो इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट में आपका ग्लूटामाइन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, किसी भी टाइप का फ्लेवर या कुछ भी ऐड नहीं है। तो आप इसे जो है कंज्यूम कर सकते हैं और इसमें आपको टोटल 5 ग्राम में 5 ग्राम जो है वो एल्ग्लूटामाइन मिलता है। टोटल ये 250 ग्राम का बॉक्स है जिसमें आपको 50 सर्विंग मिल जाती है। राइट, तो हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। राइट, तो कुछ इस फॉर्म में आपको मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसे हमें कब कंज्यूम करना चाहिए। तो देखो, इसका कोई भी ऐसी बेस्ट टाइमिंग नहीं होती है। अगर आप बात करोगे, अगर आप इसके साइंस रिसर्च के बाद में अगर बात करोगे, देखो कहने के लिए आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कहते हैं कि आप इसके बाद लो या फिर इस तरीके से लो, इस टाइम पे लो। तो ऐसा कोई भी इसका प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। इसमें मैटर करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये डेली यूज करना है। राइट, तो सच ये है कि ग्लूटामाइन का कोई भी फिक्स मैजिक टाइमिंग नहीं होता है, रेगुलर इंटेक ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे आप अपने गोल के हिसाब से जो है वो आप इसे ले सकते हो। जैसे आप पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में ज्यादातर लोग लेते हैं। कई एथलीट्स इसे रिकवरी सपोर्ट के लिए पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन के साथ लेते हैं, तो वो आप भी ले सकते हो। दूसरा, एम्प्टी स्टमक भी इसे दिया जा सकता है, तो कुछ लोग सुबह एम्प्टी स्टमक भी लेते हैं, स्पेशली अगर उनका फोकस गट हेल्थ या फिर ओवरऑल रिकवरी के लिए है। बिफोर बेड भी ले सकते हो आप, रात को सोने से पहले ग्लूटामाइन को आप ले सकते हो। ये कन्वीनियंट टाइमिंग है, अगर दिन में आपका लेना मिस हो गया तो आप रात में भी इसे ले सकते हो। विद मील्स भी आप ले सकते हो इसे। अगर आपको नॉर्मली ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर आपको एम्प्टी स्टमक लेने से जो है कोई इश्यूज हो रहे हैं, तो आप इसे किसी ना किसी मील के साथ ले सकते हो। राइट, तो यहां पर याद रखिएगा कि टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। तो इसमें हम इसका स्कूप देख लेते हैं। राइट, तो यहां पर आप देखोगे इसमें इस तरीके से एक स्कूप दे रखा है जिसका साइज जो है वो 5 ग्राम है। तो मैं ले लेता हूं अपना शेकर। यार यहाँ पर पहले मैं ले रहा हूँ एक स्कूप प्रोटीन, और इसी के साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे ग्लूटाम। ठीक है, तो आपको इसे 10 to 15 सेकंड जो है वो शेक करना है। And तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।